गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ पायल फिट कोच। पायल रादड़िया इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। कि बहुत सारी जगह पे मेटाबॉलिज्म वर्ड सुना है, राइट हमको। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म से किस तरह हमारा वेट रिड्यूस होता है, और मेटाबॉलिज्म डाउन होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, मेटाबॉलिज्म अप होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आते हैं, और कौन सी चीज़ें खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है और कौन सी चीज़ें नहीं खाने से मेटाबॉलिज्म कम होता है, घटता है। खाने से अलावा हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म कौन सी चीज़ें पे इफ़ेक्ट करता है, और वो सब हम डिटेल में जानेंगे, राइट। तो फर्स्ट बेसिकली हम मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या। तो बहुत सारी जगह पे हमने मेटाबॉलिज्म वर्ड सुना है, कुछ ना कुछ आप डिजिटल काटा पे भी मेटाबॉलिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और अभी तो डिजिटल कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है, तो हम कहाँ से भी मेटाबॉलिज्म हमारा BMR है वो हम फाइंड आउट कर सके। सो फर्स्ट हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं। हम सब लोग खाना खाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा वेट है वो केजी में हम मापते हैं, तो वैसे ही तरह हम कुछ भी खाना खाते हैं तो जो फूड है वो हमारे शरीर में कैलोरीज, फूड खोराक को हम कैलोरीज में काउंट करते हैं, मापन करते हैं। वैसे ही तरह हम जो भी फूड लेते हैं, कुछ भी खोराक लेते हैं, वो कैलोरीज में कन्वर्ट होता है। और वो जो कैलोरीज है वो हम एनर्जी में यूज़ होती है। हम कुछ ना कुछ दिन में भी जो वर्क करते हैं उसमें एनर्जी हमारी यूज़ होती है, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फर्स्ट हम खाना खाते हैं जो कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, और कैलोरीज है वो एनर्जी में यूज़ होती है, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बॉडी एनर्जी किन काम में यूज़ करती है, लाइक मैं अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है। अभी मैं दोनों हाथ ऊपर कर रही हूँ तो भी मेरी एनर्जी है वो यूज़ होती है। हमारी गर्दन हम हिला रहे हैं तो भी हमारी एनर्जी है वो यूज़ होती है। एंड अभी हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, हमारी एनर्जी उसमें भी यूज़ होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ये सब वस्तु हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस है, तो जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट चलता है, लीवर काम करता है। आप सब लोग एक ही वस्तु पे आप फोकस करते हैं कि जो भी फूड है वो कैलोरीज में कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी हम यूज़ करते हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हम जो भी दिनचर्या में कुछ ना कुछ हम वर्क करते हैं, पूरे दिन में हम जो भी कैलोरीज यूज़ करते हैं उसको हम ज़्यादातर लोग क्या होता है कि ज़्यादा हम काम कर लेते हैं तो भी हमारे शरीर में एनर्जी बच सकती है, तो भी हम कुछ और काम करने की हमारे में हिम्मत होती है। वैसे ही तरह बहुत सारे ऐसे होती है कि हमारी एनर्जी डाउन होने की वजह से थोड़ा काम करते हैं तो भी हमको थकान लगती है। तो बहुत बार ऐसे भी होते हैं, तो वो भी हमारे एक एनर्जी पे डिपेंड होता है। और थोड़ा काम करने की वजह से हमारे में बहुत सारे एनर्जी बचते हैं, और तो हमारे एनर्जी है वो स्टोर होती है हमारे शरीर में। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं तो कितना खाना खा रहा हूँ तो भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, मेरा वजन नहीं बढ़ता। तो उसका एक ही रीज़न है कि उसका मेटाबॉलिज्म है वो हाई है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं तो जस्ट हवा खा रहा हूँ तो भी मेरा वजन है दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तो उसका एक ही रीज़न है, उसका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है। तो और कोई भी लोग ये भी बोलते हैं कि मैं तो जस्ट एक ग्लास पानी पीता हूँ तो भी मेरा वजन है दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तो उसकी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करते हैं। और फर्स्ट हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म स्लो है तो क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इम्यूनिटी है वो हमारी डाउन होती है। फर्स्ट इम्यूनिटी डाउन होने का एक ही कारण है हमारा मेटाबॉलिज्म। और इन्फेक्शन आता है हमारे शरीर में। बहुत बार आपने सुना होगा कि सीज़न हमारी चेंज होने की वजह से हमको बुखार, सर्दी, वो सारी चीज़ें आती है, राइट। तो बहुत सारे विंटर में से समर का ट्रांसफॉर्मेशन सीजन होते हैं, तो बहुत बार हमको खांसी हो जाती है, तो वो एक इन्फेक्शन का कारण भी है। और उसका कारण मेटाबॉलिज्म डाउन है आपका। बहुत सारे लोग में भूलने की आदत है, याद शक्ति है वो कम रहती है, तो उसका भी एक रीज़न है मेटाबॉलिज्म। ज़्यादातर लोग में थकान बहुत लगते हैं, ब्लोटिंग होते हैं,
और उसका मेटाबॉलिज्म है वो डाउन है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। गैस होता है, स्किन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसका मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो भी डाउन है। और लोग में डिप्रेशन होते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेस में रहते हैं, हेयर फॉल होता है, पीरियड्स इन रेगुलेशन में आते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है, मेटाबॉलिज्म उसका डाउन है। और हम इसके बाद जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म डाउन कैसे होता है। तो बहुत बार हमको ये फील होता है कि मेरा वजन तो बहुत बढ़ गया है, तो चलो मैं डाइटिंग पे आ जाऊँ, मैं डाइटिंग करना स्टार्ट कर दूँ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में स्किप कर दूँ, और मुझे बहुत ही भूख लगती है तो भी मैं इग्नोर कर देती हूँ, और साथ में मैं खाना कट डाउन करती हूँ, कैलोरीज में कम खाती हूँ। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, डाइटिंग करने की वजह से आपके जो भी शरीर में कैलोरीज डेफिशिएंसी होती है, यानी कि कैलोरीज है वो घट जाती है, उसकी वजह से आपका एनर्जी है वो भी डाउन रहता है। और कैलोरीज डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल है वो डाउन होता है, और प्रॉपर काम करने की एनर्जी हमको चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि गाड़ी का एक प्रॉपर इंजन है, उस पर आप हर वीक में या हर मंथ में आप ऑयल नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो जो इंजन है वो प्रॉपर चलेगी भी नहीं, और आगे जाके उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही तरह, और वो जो इंजन है उसमें कचड़ कचड़ आवाज़ भी आएगी। वैसे ही तरह हमारा बॉडी है, हमारा शरीर में प्रॉपर फूड है, तो प्रॉपर फूड जाना चाहिए, उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी प्रॉपर चल पाए, इम्प्रूव हो सके। फर्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे BMR क्या है, किसको कहते हैं। तो BMR मीन्स बॉडी मेटाबॉलिक रेस्ट। जब आप आराम पे होते हैं और आपकी एनर्जी है यूज़ होती है, तो उसको हम BMR बोलते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बेजल मेटाबॉलिक रेट। यस, जब आप रेस्टिंग मोड में होते हैं, लाइक आपका दिमाग सोच रहे हैं, जब आप नाइट में सोते हैं तो आपका दिमाग है वो सोच रहे हैं, उसकी प्रोसेस स्टार्ट है। और अब जब और आपकी जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट है, किडनी उसका काम कर रही है, लीवर उसका काम कर रहा है, और पाचन का भी उसका काम हो रहा है नाइट में। तो वो जो है वो बेजल मेटाबॉलिक रेट की वजह से होते हैं। और बहुत सारे लेडीज़ भी, गर्ल्स ये बोलते हैं कि मैंने जो नाइट में सोई थी तब मेरे मुंह पे पिंपल्स नहीं थे, सुबह उठी तो तुरंत ही एक पिंपल्स आ गए। तो उसका एक ही रीजन है कि रात में हमारा पाचन शक्ति है वो उसका काम हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम्प्लीटली उसका जो काम है वो प्रॉपर कर रहे हैं रेस्टिंग एनर्जी में। और वो जो उसको हम रेस्टिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म काउंट कैसे होता है, तो हमारा जो भी वजन है उसको हम LBS में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से जो भी पाउंड में हम केजी में तो मापन करते हैं, लाइक हम पाउंड में भी मापन कर सकते हैं LBS में। तो आपका वेट है उसको LBS करना चाहिए, लाइक मेरा वेट 50 है, उसके इंटू 10 करना चाहिए, और इंटू 2.2 इज इक्वल टू मेरा जो भी मेरी मेटाबॉलिज्म जो रेस्ट है वो 1100 आएगी। तो जो मेरी कैलोरी बर्न होने की क्षमता है, यानी कि मेरा जो BMR है वो 1100 आएगी। तो मुझे इतना ही खाना चाहिए। जब मैं 1100 की अबोव में खाना खा लेती हूँ तो मेरा वजन है वो बढ़ता है, और मैं उससे कम खाना खा लेती हूँ तो मेरा वजन घटता है। तो हमको ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमको हमारा जो BMR के अकॉर्डिंग हमको खाना खाना चाहिए डेली, और हमको वो खाना है वो हेल्दी लेना चाहिए, लाइक हमारे प्लेट में प्रोटीन आना चाहिए, फाइबर्स आना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, कार्बोहाइड्रेट, वो सारी चीज़ें हमको मिलना चाहिए, हेल्दी फैट। और BMR डाउन क्यों होता है, दूसरा रीजन हम जानेंगे कि BMR ऊँघ प्रॉपर न होने की वजह से हमारा BMR है वो डाउन होता है, स्लो होता है। उसकी वजह से हमको आलस आती है, बहुत सारे काम में फोकस नहीं कर पाते। और प्रोसेस फूड, बहुत सारे लोग में प्रोसेस फूड, जंक फूड खाने की आदत है, तो उसकी वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डाउन होता है। लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ज़्यादातर लोग में सडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, चेयर वर्क होते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है। और 40 ईयर के बाद मेटाबॉलिज्म नेचुरली डाउन होता है, तो आपको वजन कम करने में भी टाइम लगेगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और क्या क्या फूड लेने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, हमारी ज़रूरियात वाइज हमको फूड लेना चाहिए। हमको हमारी जो भी कैपेसिटी है
उस हिसाब से हम फूड ले सकते हैं। ज़्यादा एक साथ हम नहीं खाना चाहिए, कट के गैप रख के हमको कुछ डिस्टेंस रख के खाना चाहिए। अफ्रेश में ग्रीन टी ऐड की है, राइट, हम जो भी मॉर्निंग में हम अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेते हैं उसमें ग्रीन टी ऐड की है, ईजी तत्व है, तो वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। और थर्ड है एक्सरसाइज करने से बीएमआर हमारा बूस्ट, हम डेली जो मॉर्निंग सेशन में एक्सरसाइज कराते हैं, जुम्बा डांस, जो भी हम एक्सरसाइज कराते हैं म्यूजिक पे, तो हमारी एनर्जी इन्हांस होती है। और हम बीएमआर जो भी बेजल मेटाबॉलिक रेस्ट है वो बूस्ट होता है। और प्रोटीन फूड लेने की वजह से भी हमारे बीएमआर है वो बढ़ता है। वाटर इंटेक प्रॉपर करने की वजह से भी बीएमआर हाई होता है। और फाइबर वाले फूड लेने की वजह से, प्रोबायोटिक लेने की वजह से भी हमारा बीएमआर है वो हाई होते हैं। तो गाइज, बीएमआर आपको जो भी बढ़ाना है, इन डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना स्टार्ट कीजिए, अपने बीएमआर के अकॉर्डिंग आप फूड लीजिए। तो बीएमआर आप अपना हेल्दी रखिए, फिट रहिए और हैप्पी रहिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। इस पायल रातड़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू एवरीवन।